दोस्तों, एक गांव में बहुत ही शरारती लड़का रहता था। वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह की शरारतें करता रहता था तथा उन्हें बेवकूफ बनाता था। वह उन्हें बनावटी कहानियां सुनाता रहता था। जब उसके मित्र उन कहानियों पर विश्वास कर लेते थे तो वह लड़का उनकी हंसी उड़ाता और कहता, अरे मूर्ख, यह एक झूठी कहानी थी। ऐसी शरारतें करना उसकी आदत बन गई थी। वह सबसे झूठ बोलता रहता था, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी झूठ बोलता था। उसके माता पिता ने उसे सुधारने के कई प्रयत्न किए, परंतु उसके कानों में जू तक नहीं रेंगी। उसके अध्यापकों ने भी उसे कई बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं सुधरा। उस बच्चे की छुट्टियां शुरू हो गई। एक दिन उसके माता पिता ने उससे भेड़ों को बाहर पहाड़ी पर ले जाकर घास चराने के लिए कहा। वह राजी हो गया। उसकी माँ ने उसके लिए पोटली में भोजन बांध कर रख दिया। उस पोटली में उस लड़के ने अपनी बांसुरी, गुलेल तथा कंचे आदि रख लिए। जब वह दरवाजा खोलकर भेड़ों को घास चराने के लिए बाहर ले जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अपना ध्यान रखना, पहाड़ों पर बहुत सारे भेड़िया होते हैं। वे बहुत चतुर होते हैं। कभी कभी भेड़िए एक झुंड बनाकर आते हैं और बच्चों तथा भेड़ों को पकड़कर दूर ले भागते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से चिंता न करने को कहा और वहाँ से चल दिया। फिर उसने अपनी लंबी छड़ी निकाली और तरह तरह की आवाज निकालता हुआ उन भेड़ों को पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। शीघ्र ही वह उन भेड़ों के साथ हरी भरी घास से भरपूर एक स्थान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि यहाँ उसकी भेड़ों को भरपूर चारा खाने को मिल जाएगा। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी भेड़ वहाँ घास चरने लगी। दोपहर में उसने अपना भोजन किया। फिर थोड़ी देर के लिए उसने बांसुरी बजाई। थोड़ी देर बाद वह बोर होने लगा। उसे उबासी आने लगी। तत्पश्चात उसे एक शरारत करने की सूझी। उसके मन में एक विचार आया। उसे कुछ दूर पर लकड़हारों का एक समूह दिखाई दिया। वह लड़का तेजी से उनकी तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। वे लकड़हारे अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर उस लड़के की तरफ भागे। जब उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है तो वह लड़का जोर से ठहाके मारता हुआ हंसने लगा और कहा, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और आप सब लोग बेवकूफ बन गए। इस पर वे लकड़हारे बेहद नाराज हुए तथा उस लड़के को कोसते हुए वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने कुछ कुम्हार को उसी जगह मिट्टी खोदते हुए देखा जहाँ पर वह अपनी भेड़ों को चराता था। उसे फिर से शरारत करने की सूझी। वह चिल्लाया, बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। कुम्हार अपना सारा काम काज छोड़कर और अपने हाथों में डंडे तथा फावड़े लहराते हुए उस लड़के की ओर दौड़ पड़े। उस लड़के तक सबसे पहले पहुंचने वाले कुम्हार ने उससे पूछा, कहाँ है भेड़िया? लड़के ने उसका उपवास करते हुए कहा, भेड़िया क्या? यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है, मैंने तो आप सबको बेवकूफ बनाया है। यह कहते हुए वह तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। कुम्हारों को उसकी बात पर बहुत क्रोध आया। छोटे लड़के की यह शरारत भरी कहानी पूरे गाँव में फैल गई। गाँव वालों ने आपस में यह चर्चा की कि यह बहुत ही झूठा है। वह बार बार बेवजह ही भेड़िया आया, भेड़िया आया चिल्लाता रहता है और वहाँ से गुजर रहे लोगों को परेशान करता रहता है। संयोगवश एक दिन उस लड़के ने एक भेड़िए को लुक छिप कर उसकी भेड़ों का शिकार करने के इरादे से उनकी ओर आते हुए देखा। यह देख वह बहुत घबरा गया। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी, पर उसमें उन भेड़ियों का सामना करने का साहस नहीं था। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। पास के ही कुछ गांव वालों ने जब उसकी चीख सुनी तो वे उसकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए, परंतु उसी समय उन्हें याद आया कि वह लड़का तो झूठा है। उसकी चीख सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, वह फिर से कोई नाटक कर रहा है, इस बार हम उसकी चाल में फंसने वाले नहीं है। यह कह करके वे गाँव वाले जंगल की दूसरी ओर चले गए। उस छोटे लड़के को बीच रास्ते में आते देख उस भेड़िए ने उस पर धावा बोल दिया। वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जोर से भागने लगा। फिर वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उसकी भेड़ों भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उस भेड़िए ने एक भेड़ के बच्चे को धर दबोचा और उसे अपने मुंह से दबाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ और भेड़िए जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने भी एक एक भेड़ को धर दबोचा और मुंह में दबाकर वहां से चले गए। शाम को वह लड़का
बहुत दुखी मन से तथा घबराया हुआ घर लौटा। उसकी माँ ने भेड़ों की गिनती की, उनमें से 4 भेड़ें कम निकली। यह जानकर उसने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है बाकी भेड़ें? उस लड़के ने रोते हुए बताया, उनको भेड़िया उठाकर ले गया है। मैं जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाया। पास के गाँव वालों ने मेरी चीख सुनी भी थी, लेकिन वे मेरी सहायता के लिए नहीं आए। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम पहले कई बार झूठ मूठ चिल्लाए थे कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, और जब तुम्हारी सहायता के लिए कोई आया तो तुमने उसका उपवास किया। इस बार चाहे तुमने सचमुच ही सहायता के लिए उनको पुकारा, परंतु इस बार वे तुम्हारी सहायता के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार भी तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। बेवकूफ लड़के, तुम्हारे पिताजी को जब यह पता चलेगा कि तुमने उनकी 4 भेड़ों को खो दी है तो वे तुम पर नाराज होंगे। वह लड़का अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वह जान गया था कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ का सहारा लेकर किसी का कभी भी भला नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ बोलते रहे तो हम बदनाम हो जाएंगे, फिर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।